हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं रिगार्डिंग दी बेस्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ या बेस्ट फेज ऑफ योर लाइफ। आपकी लाइफ का जो सबसे बेस्ट फेज़ है वो कैसा होने वाला है और वो कब स्टार्ट होगा आपकी ज़िंदगी में, क्या होगा जब वो स्टार्ट होने वाला होगा। सो हम जानेंगे उसके बारे में आज। सो आपके सामने है यहाँ पे दो कार्ड्स। कार्ड नंबर 1 है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड कार्ड नंबर 2 है मैजिशियन। सो जिस भी कार्ड के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हो वो वाला कार्ड आप चूज़ करिए एंड वी विल स्टार्ट योर रीडिंग विथ द ग्रुप नंबर 1। हेलो गाइस, ग्रुप नंबर 1 तो आपने चूज़ करा है कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ का बेस्ट चैप्टर कैसा होने वाला है, क्या लेके आएगा वो आपकी ज़िंदगी में। सो लेट्स सी कि आपकी लाइफ का बेस्ट चैप्टर कैसा होने वाला है, क्या क्या होगा उस बेस्ट फेज़ ऑफ लाइफ में आपके लिए और वो कब तक स्टार्ट हो सकता है। सो लेट्स सी कि आपका जो लाइफ का बेस्ट चैप्टर है वो कैसा होगा। ग्रुप नंबर 1। So we have 2 of swords, strength, 2 of wands, 9 of wands, 5 of swords, 10 of pentacles, 6 of cups, page of swords, and we have 10 of wands. Okay, so group number 1। सबसे पहले तो आपकी जो जर्नी है ना वो कोई नॉर्मल इंसान की जर्नी नहीं है, वो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाली जर्नी मैं बोल सकती हूँ। जैसे कि बहुत कुछ सीखा है, बहुत लाइक आई वुड से स्पिरिचुअली भी आप इवॉल्व हुए हो। आपने अपनी लाइफ का एक वर्स्ट फेज़ भी देखा होगा जहाँ पे आपको ऐसा फील हुआ हो कि ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है। लेकिन आपकी लाइफ का जो बेस्ट फेज़ है या बेस्ट चैप्टर है ना वो बहुत ही ब्यूटीफुल और बेस्ट ही होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आप उसमें एक्सपीरियंसेस लेके जाओगे अपने साथ जो आपने आज तक सीखे हैं अपनी ज़िंदगी में। और जो गलतियाँ आपने दोबारा करी, जो गलतियाँ आपने करी थी पास्ट, वो आप दोबारा नहीं करने वाले हो अपने फ्यूचर सेल्फ के साथ। आपके पास जो नया जो फेज़ आएगा, जो बेस्ट फेज़ आएगा आपकी लाइफ का, उसमें आपके पास मटीरियल अबंडेंस ढेर सारी होगी, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी होगी, आपके पास नॉलेज होगी, आपके पास स्किल होगे, आपके पास आइडियाज़ होंगे और आप उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे होगे। और इवन आपकी अर्निंग बहुत अच्छी होगी, आपकी फैमिली एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होगा और आपके पेरेंट्स को, आपकी फैमिली को आपके ऊपर बहुत प्राउड होगा। एक बहुत ही खुशियों वाला माहौल दिख रहा है आपके उस बेस्ट फेज़ में। जो भी आपके आँखों के ऊपर जो भी एक पट्टी बंधी हुई है, किसी नेगेटिविटी की हो सकती है, कोई कन्फ्यूजन हो सकता है, आप किसी की बातों में आ रहे हो या कुछ ऐसी ट्रॉमा हो सकता है पास्ट का, या कोई ऐसी बातें हैं जो आप देख नहीं पा रहे हो, वो सारे जो पट्टियाँ ना वो खुलने वाली हैं आपकी आंखों पे। सर आप क्लियरली जो है अपना विजन देख पाओगे, अपनी लाइफ को आप जी पाओगे, अपनी लाइफ को आप इंजॉय कर पाओगे। आई फील कि जो भी एक जो जर्नी रही है आपकी वो टॉप तक पहुंचने तक की, वो काफ़ी स्ट्रेसफुल रही है आपके लिए, काफ़ी कंपटीशन वाला एक माहौल सा रहा है जहाँ पे एक आपको बहुत नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा, बट स्टिल आप कर रहे हो और आप करोगे एंड इवन आप विनर बनोगे। आई फील कि ये जो आपका बेस्ट फेज़ होगा ना, इसमें आपके पास नॉलेज बहुत होगी, जैसे कि आप अपने नॉलेज के दम पे ही ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। आपने जो भी सीखा है अपनी ज़िंदगी से या अपनी किताबों से, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, आपने कोई स्किल्स लिए हैं, वो आपकी बहुत मदद करने वाले हैं आपकी लाइफ में। एंड जो आपका लाइक नया फेज़ होगा ना लाइफ का, इसमें ट्रैवलिंग भी होगी आपके लिए। आई फील कि जैसे कि आप लोग वर्ल्ड ट्रैवल कर रहे हो या आप जहाँ रह रहे हो वहाँ से कहीं दूर जा रहे हो और वहाँ आप कुछ अपना स्टार्ट कर रहे हो या वहाँ जॉब कर रहे हो या वहाँ आपकी नई फैमिली लाइफ बस रही है। बट मुझे आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन दिख रहा है, एक डरा हुआ सहमा हुआ इंसान नहीं दिख रहा है जो कि दूसरों की बातों में आ जाया करता था या दूसरे उसको बहुत ईजिली मैनिपुलेट करते थे। आप में मुझे वो स्ट्रेंथ दिख रही है, और स्ट्रेंथ ऐसे नहीं कि आप दूसरों को मार पीट रहे हो या दूसरों के साथ आप
वैसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, नहीं। एक ऐसा ठहरा हुआ सुलझा हुआ इंसान जिसकी ज़िंदगी में अगर प्रॉब्लम्स भी आ जाए तो उसको पता है कि कहाँ पे उसको अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है, कहाँ पे उसको एकदम नॉर्मल होके अपनी चीज़ें जो है वो सॉल्व करनी है। तो एक परफेक्ट मिक्सचर ऑफ एक लायन वाली एनर्जी और एक ह्यूमन वाली एनर्जी, जैसे कि वो मिक्स हो जाती है ना, बिल्कुल वैसे कि आपको डर नहीं है किसी चीज़ का, आपके अंदर एक मतलब आई वुड से एक स्ट्रेंथ, एक पावर है कि जो भी प्रॉब्लम्स आएगी ना मैं देख लूँगा या देख लूँगी। आप डेफिनेटली एक बहुत मेच्योर पर्सन बनने वाले हो। आप शायद ये भी हो सकता है कि आप उस फेज़ में जैसे कभी बैठो और अपने उस पुराने वर्जन को याद करो कि आप जैसे कितने मेच्योर थे, या अपने उन शुरुआत के दिनों को याद करो, मिस करो कि कैसे मतलब जब एक टाइम था जो आपके पास कुछ भी नहीं था, ना एक्सपीरियंस था या शायद ना जॉब थी, तो लोग मे बी आपसे इतनी बातें नहीं करते थे, या मे बी आप स्पिरिचुअली भी इतने आगे नहीं आए थे। तो आप वो याद करोगे तो आपको एकदम से वो नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आ सकती है कि कितने ज़िंदगी में आप आगे निकल आए हो। ये चीज़ भी पॉसिबल है। या मे बी ये भी हो सकता है कि जब आप उस फेज़ में एंटर करो तो जिन लोगों ने भी आपका साथ दिया इस जर्नी में, या जो आपके साथ नहीं है इस टाइम, आप उन लोगों को भी याद करो कि वो लोगों ने आपका उस वक्त साथ दिया जब आपके साथ कोई नहीं था। कोई स्पेशल संबंध भी हो सकते हैं। बट जो आपका नया फेज़ होगा वो एक अपने आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करने वाला फेज़ होगा। आपके पास विजन होगा, आपके पास आइडियाज़ होंगे, और आप ना ऐसे होगी अकेले ही मैं काफ़ी हूँ, मैं अकेले काफ़ी हूँ अपनी लाइफ को हैंडल करने के लिए। बहुत यहाँ पे मुझे इंडिपेंडेंट एनर्जीज बहुत दिख रही है, और मतलब मुझे आपके अंदर ना एक ऐसा इंसान दिख रहा है कि जिसको मतलब ज़िंदगी में कुछ प्रूव करके दिखाना है। जैसे कि जिसकी ज़िंदगी में आपके साथ जैसे बहुत कोई जुल्म हुआ है, और अब ना फाइनली आप जैसे उस बैरियर से आप हट के आप अपने को प्रूव आपके अपनी स्ट्रेंथ शो करना चाहते हो दुनिया के सामने, क्योंकि आपके लिए वॉन्ट्स के कार्ड बहुत सारे, तो अपनी स्ट्रेंथ को शो करना चाहते हो कि देखो मैं पावरफुल हूँ, मैं अपने दम पे कुछ हूँ। तो अपने दम पे वो जज्बा, वो जुनून जो है ना, वो आपका दिखेगा आपके बेस्ट फेज में, और अपनी लाइफ के टॉप पे होगे। बिकॉज काइंड ऑफ पेंटिकल तो शोइंग मटीरियल अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में होगी ढेर सारी यहाँ पे, और आप फिर भी सीखते रहोगे सीखते रहोगे सीखते रहोगे। मैं कुछ ना कुछ सीखता रहूँ। एंड यहाँ पे ट्रैवलिंग भी है फॉर यू, कि आप कहीं जा रहे हो, दूर ट्रैवल कर रहे हो और अपनी नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, या आपको उस जर्नी के लिए कहीं दूर जाना पड़ रहा है अपने घर से। बट जो भी है, यू आर एन्जॉइंग, यू आर इन योर बेस्ट फेज। एंड वो एक आप ना एक फालतू के अनहेल्दी कंपटीशन से बाहर निकल रहे हो। आपका जो कंपटीशन होगा वो अपने साथ ही होगा, कि मैं कैसे अपने पुराने वर्जन से बेस्ट वर्जन जो है वो बन के दिखाऊँ अपनी ज़िंदगी में। ये जो है ये आपका अल्टीमेट गोल होगा आपकी लाइफ का। चलिए अब हम देख लेते हैं कि ये जो फेज़ है ये आपकी लाइफ में कब तक आ सकता है। ग्रुप नंबर 1, so we have King of Wands, we have Ace of Cups, and we have 9 of Cups. तीनों ही कार्ड्स बहुत अच्छा है आपके लिए। ये फेज़ मतलब आपका ड्रीम कम ट्रू फेज़ होगा। जैसे कि किसी प्यासे को बहुत वक्त बाद पानी मिला है, तो जो उसकी तड़प है ना वो पानी के लिए, वो प्यासा ही समझ सकता है। तो आपको ऐसे ढेर टाइम बाद आपको सक्सेस मिली है, तो वो सक्सेस की वैल्यू आप समझ सकते हो। इस तरह की वो फीलिंग है, जैसे कोई बड़ी विश कम ट्रू है यहाँ पे। यहाँ मुझे आपके लिए 9 मंथ्स नज़र आ रहे हैं, मैक्स टू मैक्स 9 मंथ्स के बाद जो है आप इस फेज़ में एंटर करोगे, एंड यू विल इन्जॉय, यू विल बी लाइक अ किंग, कि मैं अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगेन अ वेरी लायन एनर्जी, तो एक मतलब ऐसा पर्सन जो अपने आप में किंग है, जैसे किंग ऑफ द जंगल, जैसे लायन होता है ना, उसमें अपना एक ऑरा होता है, अपनी एक खासियत होती है, वो लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है। तो वो होगी आपके अंदर, आप दूसरों को लीड कर रहे हो अपने एग्जाम्पल के साथ, अपना रास्ता खुद बना रहे हो। मतलब एक बहुत ही इंडिपेंडेंट एंड सक्सेसफुल पर्सन की एनर्जी आ रही है, कि लोग आपका एग्जाम्पल दे रहे हैं अपने बच्चों को कि बनो तो उसके जैसे बनो। ठीक है, तो उस तरह की जो है आपकी जर्नी कुछ ऐसी रही है, रहने वाली है, और आप इतने आगे बढ़ने वाले हो। और इवन आप मतलब बहुत इमोशनली भी सेटिस्फाई हो गए अपनी लाइफ से, कि फाइनली आई एम एट दैट फेज जहाँ मुझे इमोशनल सेटिस्फैक्शन है कि बस मैं ये कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में। सो यू विल बी सो मच हैप्पी, योर फैमिली विल बी प्राउड ऑफ यू, एंड एक दिल को मतलब एक सुकून सा आएगा आपके कि फाइनली मतलब ये वो चीज़ें जो मुझे चाहिए और जो मुझे मिल गई है। बिग विश फुलफिलमेंट्स जो है आपकी होने वाली है यहाँ पे। देख लेते हैं कि जब भी आपकी ये फेज़ आने वाला होगा तो आपको उससे पहले क्या साइंस मिलने स्टार्ट होंगे। सो साइंस क्या मिलेंगे आपको यूनिवर्स की साइड से बिफोर यू एंटर दिस फेज़।
फॉरगिवनेस, आपके अंदर वो फॉरगिवनेस वाली फीलिंग आएगी। मतलब ना आपका मन नहीं करेगा कि फालतू उलझूं लोगों के साथ। अभी मैं भी आपको कुछ कहता है तो आप उलझ पड़ते हो। आपने बोला कि उसने 2 सुनाया तो मेरे को 5 सुनाने हैं, या मतलब बदला बदला रख रहे हो, ग्रजेस रख रहे हो मन के अंदर, या वो बातें अंदर मन के पाल के बैठे हो कि बस उसको दिखाना है, मुझे आगे फ्यूचर में कुछ बन के दिखाना है, देन आई विल शो कि मैं क्या हूँ। मतलब वो जो एक ग्रजेस वाली फीलिंग आती है ना अपने अंदर, वो आपके दिल से अपने आप निकल जाएगी। इवन आप उस पर्सन से आप बदला भी ले सकते हो कि तब भी आपका मन नहीं रहे बदला लो उस इंसान से। मतलब इतने डाउन टू अर्थ वाली फीलिंग आ जाएगी, क्योंकि आप अपनी, पता है बदला किसका लेने का मन करता है? जो अपनी ज़िंदगी से ही खुश नहीं है, उसके मन में ऐसी फीलिंग्स आती है कि मैं उसको भी ना जीने दूँ चैन से। पर जब वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड है इमोशनली, आपको जब सब कुछ मिल ही जाएगा, आप हैप्पी हो गए अपनी लाइफ में, तो आपके मन से वो फीलिंग्स, वो ग्रजेस, वो गुस्सा अपने आप चला जाएगा। सो फॉरगिवनेस वाली फीलिंग जब आएगी, आपको खुद को महसूस होगा वो अपने अंदर। देन वी हैव पेरेंटिंग, जब आप दूसरों की बजाय अपनी गलतियों के पे पॉइंट आउट करना सीख जाएंगे। जैसे पेरेंट्स होते हैं ना, वो दूसरों के बच्चे कुछ भी करते रहे, बट अपना बच्चा जो होता है उसको वो सुधारते हैं कि ठीक है मुझे तुम्हें सुधारना है क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, और वो आपको बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जब आप दूसरों पे ध्यान देने की बजाय, या दूसरे या गलती कर रहे हैं उस पर पॉइंट आउट करने के बजाय आप खुद की गलतियों पे पॉइंट आउट करोगे और उसको सही करोगे, तब समझ लो कि वो टाइम आने वाला है। एंड फॉलो योर ड्रीम्स, जब आप हर चीज़ छोड़ के, हर फालतू की बात छोड़ के, हर फालतू की आदतें छोड़ के अपने ड्रीम्स की तरफ, मतलब सच्चे दिल से, ये नहीं कि एक दिन कुछ करा और नेक्स्ट डे कोई कुछ नहीं करा, सच्चे दिल से, सच्ची मेहनत और लगन से, सच्चे मतलब एक मैनिफेस्टेशन से कि आप को फॉलो करना है, ये मेरा सपना है, मुझे यहाँ पहुँचना है अपनी ज़िंदगी में, मुझे इस लेवल पे पहुँचना है। जब आप उस बात को फॉलो करने लग जाओगे ना, तब जो है आपका ये फेज़ आपकी लाइफ में एंटर हो जाएगा। एंड यहाँ पे 369 भी है, सो मे बी 369 नंबर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या आप इस चीज़ के रिगार्डिंग आप मैनिफेस्टेशन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। शायद इन फ्यूचर की आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी लगा रहे हो कुछ, ये चीज़ भी पॉसिबल है यहाँ पे। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि आपकी लाइफ का ये जो बेस्ट फेज़ हो, या आपकी लाइफ में कंटिन्यू चलता रहे आगे तक, जब तक कि आप हैं, और आप ऐसे अपनी लाइफ में ग्रो करते रहें और अपने सपनों को फॉलो करते रहें, आपकी लाइफ में अबंडेंस आती रहे। एंड आई होप कि आपको ये जो रीडिंग है अच्छी लगी हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, तो आपने चूज़ करा है कार्ड मैजिशियन। चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ की बेस्ट फेज़ कब स्टार्ट होगा, और वो आपका बेस्ट फेज़ कैसा रहने वाला है ग्रुप नंबर 2। सो चलिए देखते हैं कि ग्रुप नंबर 2 की लाइफ का जो बेस्ट फेज़ है वो कैसा होने वाला है। वी हैव द वर्ल्ड, High Priestess, Star, Hierophant, 4 back-to-back major arcanas, 5 of Pentacles, Knight of Wands, Queen of Wands, Fool, again a major arcana, and 10 of Cups. Beautiful cards for you group number 2. beautiful phase रहेगा आपकी ये लाइफ का, और आपको खुद को इन कार्ड्स की एनर्जी बहुत पॉजिटिव लग रही होगी इस टाइम ग्रुप नंबर 2। आप फील कर पा रहे होगे बहुत ही अमेजिंग फेज़, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है। मतलब ऐसा फेज़ जो कि आपने नहीं इमेजिन किया कि ये आपकी लाइफ में आ भी सकता। मतलब आज शायद आप होप खो चुके हो अपनी ज़िंदगी में, लेकिन यहाँ पे इस पर्सन ने भी होप खोया है, लेकिन इसको पता नहीं कि ये चाबी यहीं पड़ी है और ये कभी भी ये दरवाज़ा खोल के इस फेज़ से बाहर निकल सकती है। तो यही चाबी जो है ना, ये आपके हाथ लगने वाली है ग्रुप नंबर 2, और आपकी ज़िंदगी का ये ब्यूटीफुल चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। एक मतलब फ्रेश एनर्जी लेके आएगा ये आपके लिए। फूल कार्ड तो दिखाता ही नई शुरुआत को है, न्यू बिगनिंग को है, न्यू फ्रेश, ऐसे नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को शुरू करना। जैसे कि जो भी पास में हुआ ठीक है, ख़त्म करो उसको, और एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करना, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना। यहाँ पे ढेर सारी विश कम ट्रू है आपके लिए। स्टार कार्ड इज शोइंग विशेस कम ट्रू, मतलब मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होंगी। आपने कार्ड भी मेडिसिन चूज़ करा है, तो या तो आप कोई प्रेयर कर रहे हो, कोई बड़ी प्रेयर है आपकी, कोई बड़ी मैनिफेस्टेशन हो सकती हैं ये आपकी, तो वो यहाँ पे सच हो रही है आपके लिए ग्रुप नंबर 2। एंड यू आर बिकमिंग हाईली स्पिरिचुअल पर्सन। ये नहीं कि आपसे मटीरियल डिज़ायर्स पूरे हो रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ बहुत आगे जा रही है। आपके ऊपर डिवाइन प्रोटेक्शन दिख रहा है मुझे ग्रुप नंबर 2।
एंड हाई प्रीस्टेस एंड हेरोफेंट बोथ आर शोइंग कि आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज अमेजिंग होने वाली है। एज इफ़ कि मतलब कि आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ में भी आप बहुत ग्रो करने वाले हो। आपको बहुत सारी कॉस्मिक चीज़ों की नॉलेज होने वाली है। आप कुछ ऐसी नॉलेज गेन कर रहे हो जो कि आपके और दूसरों के भी काम आएगी। मुझे लग रहा है कि आप अपने कहीं ना कहीं आप अपने आप को डिस्कवर करने वाले हो इस जो आपका बेस्ट फेज़ होगा उसमें। जैसे कि आप कोई स्पिरिचुअल टेक्निक्स प्रैक्टिस कर सकते हो, आप कोई ऐसी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, या आप मेडिटेशन में बहुत हाई लेवल पे पहुंच सकते हो। आप अपने अंदर झांक के देख रहे हो, बेसिकली आप अपने आप को डिस्कवर कर रहे हो, और उतनी ही आप अपनी आउटर लाइफ भी इंजॉय कर रहे हो। ढेर सारे आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो बेसिकली एवोल्यूशन हो रहा है आपका, मिरेकल कम ट्रू। यहाँ पे बहुत लोगों के लिए शादी भी दिख रही है मुझे, कि आपके बेस्ट फेज में आपकी शादी भी हो सकती है। स्पेशली यहाँ पे मुझे लव मैरिज दिख रही है कि यहाँ पे 11-11 जैसे कि शादी की वाइब्स है, और एक ब्यूटीफुल सी फैमिली होगी आपकी। जैसे कि आपका रिलेशनशिप फाइनली आपके पेरेंट्स अप्रूव कर रहे हैं, या अगर आपकी ऑलरेडी मैरिड है तो ये फेज़ आपकी मैरिड लाइफ के लिए बहुत अमेजिंग रहेगा। आपकी फैमिली लाइफ ग्रो होगी, आपको मतलब फील होगा कि आपके पार्टनर एक्चुअली में आपसे बहुत लव करते हैं, और वो बॉन्ड, वो कनेक्शन, वो अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी। आप दोनों के बीच में गलतफहमियाँ हैं वो दूर होंगी। यहाँ पे ये पॉसिबल है, और ये पॉसिबल भी है कि मे बी आप किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे विज़िट कर सकते हो। जैसे कि आपका मन था कि मैं, जैसे मेरी ये अगर ये मन्नत पूरी हो तो मैं इस प्लेस पे विज़िट करूँ, या वैसे भी आपका मन कर रहा है किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे जाने का, तो आप वहाँ जा सकते हो जहाँ आपको बहुत सुकून मिलेगा। आप बहुत अच्छा फील करोगे अंदर से, और आपको अपने में गुरु मिल सकते हैं। ये चीज़ ही पॉसिबल है कि आपको, जैसे अगर ज़िंदगी में किसी गुरु की तलाश रही है कि जो आपको आपकी लाइफ की रास्ता दिखा सके, आपको आपका लाइफ पर्पस समझा सके, तो आप उनसे मिल सकते हो। या उस तरह के बहुत ही स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड पर्सन जिनका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, आप ऐसे पर्सन से मिल सकते हो। आपके वर्ल्ड ट्रैवल भी यहाँ हो सकते हैं, या आप यहाँ पे वीज़ा अप्रूवल दिख रहा है मुझे, वर्ल्ड ट्रैवल दिख रहा है मुझे, यहाँ पे आप कहीं दूर जा रहे हो, या आपके कुछ ग्लोबल कनेक्शन बन रहे हैं जो आउट ऑफ कंट्रीज़ के लोगों के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हो। बट यहाँ पे आपके लिए ढेर सारी सक्सेस है, ढेर सारी मटेरियल अबंडेंस है, विश कम ट्रू है। बट उतने ही आप ग्राउंडेड हो, हम्बल हो, इंट्यूटिव हो। मतलब मैं नहीं बोल रही कि आप बहुत ज़्यादा जो मटीरियलिज्म है वो आपके सर पे चढ़ रहा है, नो नेवर, ऐसा नहीं होगा। बिकॉज आप बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड और हम्बल पर्सन हो, आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो। मतलब अगर आपके पास 100 रुपये भी है ना, तो आप शायद 50 रुपये तो आप, जैसे किसी को ज़रूरत है आप उसको दे दोगे, आप अपने लिए कुछ नहीं करोगे, आप किसी की हेल्प कर दोगे उससे। मतलब आप इस तरह के पर्सन हो। तो मतलब आपकी जो ये हम्बलनेस है, या आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है, कहीं ना कहीं आपको डाउन टू अर्थ बना के रखती है कि जो भी ये मटेरियल चीज़ें हैं हमारे पास, ये टेम्प्रेरी है, ये परमानेंट नहीं है, ये हमारे साथ नहीं जाएंगी। जो हमारे साथ जाएगा वो है हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारे अच्छे कर्म, या हमने कितनी लोगों की मदद करी है इस लाइफ टाइम में। डिवाइन तो सिर्फ वो याद रखते हैं। तो आपको यही पता है, तो कहीं ना कहीं मटीरियल लाइफ और एक स्पिरिचुअल लाइफ में एक अमेजिंग बैलेंस आप क्रिएट कर रहे हो। यूनिवर्स कार्ड है आपके लिए, तो बेसिकली यूनिवर्स आपकी हर इच्छा पूरी कर रहे हैं। हर मनोकामना जो आप मांग रहे हो इस टाइम, वो आपकी पूरी हो, चाहे शादी हो, चाहे करियर हो, चाहे कोई भी विश हो। जो रास्ते आपको भी बंद नज़र आ रहे हैं ना, वही रास्ते आपके लिए आगे जाके बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आने वाले हैं। ग्रुप नंबर 2, सो अमेजिंग पीरियड स्टार्टिंग फॉर यू। चलिए देखते हैं कि ये फेज़ आपकी लाइफ में कब तक स्टार्ट हो जाएगा। ग्रुप नंबर 2, Two of Pentacles, 8 of Swords, Death, Rebirth। आपको अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ेगा ग्रुप नंबर 2, बिकॉज बेसिकली अभी जो चल रहा है ना आपकी ज़िंदगी में, वो ऐसा चल रहा है कि कभी कभी तो आपके लिए आपकी मटेरियल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, कि सब कुछ है जो बस पैसा ही है, बाकी कुछ भी नहीं होता है। कोई रिलेशनशिप, कोई लव, कोई काम नहीं आता है, ठीक है। तो आपका ध्यान से पैसा पैसा पैसा। कभी कभी आप ऐसे हो जाते हो कि नहीं, लव के बिना कुछ नहीं है लाइफ, मनी कुछ भी नहीं होता है। तो मतलब आप बैलेंस नहीं कर पाते हो अपनी लाइफ को। तो आपको तो अपनी लाइफ को बैलेंस करना पड़ेगा कि बोथ things are important in life, spiritual also, material also, love also, everything is important in life। तो एक बैलेंस में हर चीज़, ओवर कुछ भी नहीं। दूसरी बात ये कि आपको ना अपने ऊपर से कुछ सेल्फ डाउट जो आपने रख रखे हैं, या नेगेटिविटी जो पाल रखी है दिमाग में, या दूसरों की कई बातें जो आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करके लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रही है, उन चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। बिकॉज वो रियलिटी नहीं है, दैट इज़ ओनली इन योर माइंड, दैट इज़ नॉट द रियलिटी।
एंड दिस डेथ कार्ड इज शोइंग दिस न्यू लाइफ। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि एकदम नया जन्म, नई एनर्जी, नई फीलिंग, बिल्कुल न्यू फीलिंग होगी आपके लिए। तो यहाँ पे फूल कार्ड एंड डेथ कार्ड बोथ आर शोइंग इट्स अ न्यू जर्नी फॉर यू। सो ये जो फेज़ है इसको आने में कम से कम आपकी लाइफ में 1 साल का यहाँ पे टाइम लग सकता है, या 13 मंथ्स, 12 to 13 मंथ्स यहाँ पे आपके लिए लग सकते हैं ग्रुप नंबर 2। तो क्योंकि ये ऐसा फेज़ है जो कि बहुत तपस्या के बाद मिलेगा, तो आपको पहले उतनी तपस्या करनी भी पड़ेगी, आपको उस लेवल की सीरियसनेस लानी भी पड़ेगी अपनी लाइफ में। ठीक है, चलिए देखते हैं कि ये फेज़ आने से पहले आपको क्या साइंस यूनिवर्स देंगे आपकी लाइफ में। तो क्या साइंस आपको फील होंगे यूनिवर्स की साइड से जब ये फेज़ आने वाला होगा। सो वी हैव कंपैशन। सडनली यू विल फील दैट कंपैशनेट फीलिंग आपके अंदर आनी स्टार्ट हो रहा है। ऐसे क्योंकि मैंने कहा था कि आपके लिए स्पिरिचुअल कार्ड्स बहुत हैं, हाई प्रीस्टेस, हेरोफिन, स्टार, 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो मतलब और स्पिरिचुअल पर्सन कौन होगा जो बहुत कंपैशनेट होगा, जिसको हर किसी का दुख दर्द समझ में आता होगा, जो बहुत डाउन टू अर्थ होगा। तो जब ऐसी फीलिंग्स आपके अंदर आने लग जाएगी, जब आप मैं क्या हूँ, मैं ये मैं वो, उससे ऊपर उठ जाओगे अपनी ज़िंदगी में, तब ये समझना कि आपका ये फेज़ अब स्टार्ट होने वाला है और वो अपने आप होगा। रिलेशनशिप चेंज, आपके रिश्तों में बदलाव आने लग जाएंगे। मतलब कि यू विल स्टार्ट फीलिंग कि रिलेशनशिप्स के डायनामिक्स बदल रहे हैं। जैसे कि आपका और डिवाइन का रिश्ता एक बहुत प्योर रिश्ता बन रहा है, और आपका गहरा रिश्ता हो गया है डिवाइन के साथ। नए रिश्ते जुड़ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, दोस्त के फॉर्म में, गुरु की फॉर्म में। अगर आप सिंगल हो तो एक अच्छे इंसान की एंट्री हो रही है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो जो भी प्रॉब्लम्स थी आपके रिश्ते में वो हट रही है, और एक चेंज आ रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है आपके रिलेशनशिप में, वो अपने आप हो रहा है। एंड यू आर फीलिंग दैट। गुस्सा नहीं कर रहे हो, प्यार से रह रहे हो, फैमिली एनवायरनमेंट अच्छा हो रहा है, आपके प्रति लोगों का नज़रिया बदल रहा है, लोग आपको अब बहुत रिस्पेक्ट से देख रहे हैं। इट्स लाइक कि एक रिश्ता चेंज, और इवन आपका रिश्ता अपने आप के साथ भी आप अपनी बहुत वैल्यू करने लग रहे हो। ये फीलिंग्स आएंगी आप। क्रिएटिविटी, आपके अंदर क्रिएटिविटी एनहांस होनी स्टार्ट हो जाएगी कि मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, अपने टैलेंट्स बाहर लेके आओगे। जैसे लाइक अ मैजिशियन, वेरी क्रिएटिव पर्सन, सब कुछ है उसके पास, बस वो मैजिक क्रिएट करना है, तो आप वो मैजिक क्रिएट करने लगोगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, शी इज़ क्रिएटिंग समथिंग, बिल्कुल वैसे न्यू बिगनिंग, क्रिएटिविटी। तो समझना कि ये अच्छे टाइम की जो है शुरुआत हो चुकी है आपकी ज़िंदगी में, और ये फीलिंग्स आएंगी आपको जब, तो आपको अपने आप मालूम चल जाएगा। ग्रुप नंबर 2। ओके गाइस, तो ग्रुप नंबर 2 ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको यहाँ से हेल्प एंड गाइडेंस मिली हो। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर।